ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कुछ हुए हैं हरियाणा में, जो हरियाणा के सीईटी या दूसरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा जीके का दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर तरीके से जो है वीडियो में ये जो टॉपिक रहेगा वो कवर करने की बात हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रमुख विद्रोह, ये आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट विद्रोह जो भी है उसमें जो नेतृत्व करता है, ओके, उस सभी के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है जी छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह ये कब होता है? ये होता है जी 1818 में। अच्छा, छछरौली के जो एक ये छोटी सी एक रियासत है, ये पहले जो है वो अम्बाड़ा में आती थी, और अब ये कहाँ पे आती है जी? अब आती है ये यमुनानगर में। ओके, अब आती है यमुनानगर में छछरौली की रियासत जो थी। और ये जो अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रियासत को कोई दूसरा नाम भी था। इस रियासत को जो है कलसिया रियासत भी बोला जाता था। कलसिया रियासत। तो आपको छछरौली का विद्रोह ना पूछ करके कलसिया रियासत का विद्रोह भी पूछा जा सकता है। कलसिया का विद्रोह भी पूछा जा सकता है। 1818 में हुआ था। और बात अगर ये है कि इसको जो है लीड किसने किया था, नेतृत्व करता कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? जोध सिंह। ये इम्पोर्टेंट बात है जी। कब हुआ? 1818 में। और इसको जो है किसने लीड किया है? जोध सिंह ने। इसको क्या कहा जाता था? कलसिया रियासत भी कहा जाता था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी 1818 में ही होता है दूसरा विद्रोह, राणिया का विद्रोह। राणिया का विद्रोह ये कब होता है जी? ये भी 1818 में ही होता है, ठीक है। और अगर मैं आज की बात करता हूँ, ठीक है, तो राणिया कहाँ पे है? पहले ये हिसार में आता था, अब कहाँ पे आता है जी? अब सिरसा जिले में ये आता है राणिया। ओके, तो एक छोटी सी रियासत थी। ओके, और यहाँ पे जो है वो मुख्यतः कौन से लोग रहते थे? भट्टी लोगों की ये छोटी सी एक रियासत थी। भट्टी लोगों की ये छोटी सी रियासत थी। तो कई बार क्वेश्चन राणिया का विद्रोह ना पूछ करके ये पूछ सकता है कि भट्टी लोगों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया है? 1818 में। अब बात यह आ जाती है कि इसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? जाबित खां। जाबित खां जो है इसके नेतृत्व करता थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है इसकी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी 1814 की, जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह ये कब होता है जी? ये होता है 1814 में। ओके, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? इसके नेतृत्वकर्ता थे प्रताप सिंह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? प्रताप सिंह। ओके, उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी? उसके बाद आता है किसानों का विद्रोह। किसका विद्रोह? किसानों का विद्रोह। किसानों का विद्रोह जो है वो किसी एक रियासत की देन नहीं थी। ये एक राजा थे, राजा सूरजमल। उनके नेतृत्व में बहुत से बड़े इलाके के जो किसान थे वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह पे आ चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कब हुआ। ये होता है जी 1824 में। 1824 में जो अंग्रेज थे वो हार जाते हैं जी। किससे? बर्मा में वो जा करके हार जाते हैं। और उस हार की वजह से फिर क्या सोचते हैं? होते हैं कि राजा सूरजमल। राजा सूरजमल इनको जो है वो जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून भी कहा जाता है। राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या फिर इनको क्या बोला जाता है? अफलातून भी बोला जाता है। ये बात आप याद रखोगे। ओके, राजा सूरजमल के नेतृत्व में होता है जी किसानों का विद्रोह 1824 में। जब अंग्रेज जो है बर्मा में हार के आ जाते हैं, तब जो है लगता है कि इनको यहाँ भी हराया जा सकता है। तो हिसार, रोहतक के एरिया के
जो भी किसान थे, भिवानी है उसमें, ठीक है, गुड़गांव है, भिवानी है, तो इस एरिया के जो भी किसान थे वो सभी इकट्ठे होकर के राजा सूरजमल के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आता है जी लोहारू का विद्रोह। लोहारू का विद्रोह, अब बात आती है कि कब हुआ है, ये होता है जी 1830 में। ओके, अब बात ये आ जाती है कि नेतृत्वकर्ता कौन है। नेतृत्वकर्ता होते हैं जी नवाब शमसुद्दीन। नवाब शमसुद्दीन जो है इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक बलावली का विद्रोह। बलावली का विद्रोह ये कब होता है, बलावली का विद्रोह होता है 1835 में। 1835 में बलावली का विद्रोह होता है, और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे गुलाब सिंह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। अच्छा, उस समय में जो भी देशी रियासत में जो आंदोलन चलते थे, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वहाँ की जो देशी रियासतें थी, इंडिया देश की देशी रियासतें, उनमें जो भी आंदोलन चलेगा उसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता था। उसका नाम क्या है, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखोगे प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जो है ये जो छोटे छोटे विद्रोह होते थे, आंदोलन होते थे, इनको जो है वो जाना जाता था। तो बलावली का विद्रोह होता है जी 1835 में, 1830 में लोहारू का, उससे पहले किसानों का, उससे पहले फिर जो है रानिया का भी था और जींद का भी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी उसके बाद कैथल का विद्रोह। उसके बाद आ जाता है जी कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह कब होता है, कैथल का विद्रोह होता है जी 1843 में। यहाँ भी अभी आपने पढ़ा है बलावली के विद्रोह में जो नेतृत्वकर्ता थे वो गुलाब सिंह थे, तो यहाँ भी एक ये हेल्प कराते हैं नेतृत्वकर्ता में, इनका भी एक नाम आता है गुलाब सिंह का। कहाँ पे, कैथल के विद्रोह में। और साथ में इनके कौन होती है, साहिब कौर और सूरज कौर। साहिब कौर और साथ में होती है सूरज कौर, इनका जो है वो साथ देती हैं कहाँ के विद्रोह में, कैथल के विद्रोह में 1843 में जो होता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, उसके बाद आता है लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह इसके जस्ट 2 साल बाद ही होता है 1845 में, और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन आ जाते हैं जी, यहाँ पे होते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है लाडवा के विद्रोह को क्या करते हैं जी, वो लीड करते हैं। 1845 के बाद फिर क्या आएगा जी, 1857 आएगा, और 1857 तो आपको पता ही होगा पूरे देश में एक क्रांति आई थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हरियाणा में सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, अम्बाड़ा से स्टार्ट होती है। एग्जैक्ट डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, तो 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, इस क्रांति की सूचना जो है अंग्रेजों को दी थी किस, यहीं का जो सैनिक था, इंडिया का सैनिक था, नाम क्या था उसका, ये पूछ लिया जाता है। श्याम सिंह उसका नाम था। श्याम सिंह उसका नाम था। इसने 1857 की क्रांति की सूचना जो है वो अंग्रेजों को देने का काम किया था। तो ये 1857 तक जो है हरियाणा जो किसका एक पार्ट था, हरियाणा था पार्ट यूपी का, और 1857 के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया जाता है जी, पंजाब में मिला दिया जाता है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है 1818 से 1757 में क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का। तो उसके बाद ही पूरा कंट्रोल आ जाता है जी इंडिया पे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, जैसे जैसे तंग करेंगे लोगों को तो वैसे वैसे उनका विद्रोह स्टार्ट होगा। तो 1818 में एक मुख्य विद्रोह स्टार्ट होता है जी, 1814 में बल्कि जींद का स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय की ये बात है, और उससे लेकर के 1857 तक हमने सारे के सारे विद्रोह पढ़े हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे 1857 की क्रांति होती है, उस 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जगह जगह पे आंदोलन होते हैं। तो वो किस किस जगह पे किस किस नेता ने जो है वो लीड कराया है, कौन कौन से वहाँ पे जो है वो
लीड रोल जो है लीडर बन करके आए हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एक इलाके की, हम बात करेंगे जी गुरुग्राम की। अब गुरुग्राम में बहुत से इलाके आएंगे उस समय के। अगर मैं 1857 की बात करूंगा, उसमें जो है वो मेवात भी आएगा, उसमें आएगा महेंद्रगढ़ भी आएगा, उसमें पलवल भी आएगा, उसमें फरीदाबाद भी आएगा, बल्लभगढ़ भी आएगा। तो ये सारे के सारे जो है ये पूरा का पूरा इलाका किसका था जी? गुरुग्राम का ये इलाका उस समय था। ठीक है, अब हम मुख्य मुख्य बात कर लेते हैं कि किस किस मुख्य स्थान पे कौन कौन सा जो है वो नेता जो है वो बन करके आए थे। अब हम बात कर लेते हैं जी सबसे पहले गुरुग्राम में ही रीजन है मेवात का रीजन। इस मेवात के रीजन में 1857 में जो नेता बन करके आए थे वो थे जी सदरुद्दीन। सदरुद्दीन ने यहाँ का जो है वो लीड रोल जो है वो किया था 1857 की क्रांति में। उसके बाद आ जाता है जी अहिरवाल का जो क्षेत्र है, रेवाड़ी का जो क्षेत्र है, और रेवाड़ी के क्षेत्र में कौन आते हैं जी? राव तुलाराम। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद फिर आ जाता है जी पलवल का क्षेत्र, कि पलवल में जो है वो लीडर कौन था? पलवल में था जी गफूर अली। कौन था? गफूर अली था। और साथ में कौन था? हरसुख राय। हरसुख राय। ओके। उसके बाद फिर आ जाता है जी पलवल के बाद आता है जी फरीदाबाद और बल्लभगढ़। फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन था? फरीदाबाद में था धानु सिंह। धानु सिंह। और बल्लभगढ़ में कौन था? बल्लभगढ़ का शेर जो था वो कौन था? नाहर सिंह। बल्लभगढ़ में 1857 की क्रांति को किसने लीड किया था? नाहर सिंह ने लीड किया था। उसके बाद फिर आ जाता है एक जगह होती है जी पानीपत। पानीपत का जो है वो आपने बैटल भी पढ़ी है। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध आपने पढ़े हैं। पानीपत में कौन होता है जी? पानीपत में होता है इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर। इनके जो है वो नाम इम्पोर्टेंट है और जगह इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति की। ओके। और ऐसे ही एक जगह होती है जी हांसी। ये किसके अंडर में आती है? उस समय हिसार के अंडर में आती है हांसी। यहाँ पे हुकुमचंद होते हैं जी, हुकुमचंद। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आ जाता है जी अंबाला में, कि अंबाला में किसने लीड किया था? अंबाला में लीड करते हैं जी मोहन सिंह। ओके। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी रोहतक जो रेंज है, रोहतक जो एरिया है, इसमें चाहे खरखोदा हो, सांपला हो, दादरी हो, झज्जर हो, ये सभी के सभी किसके अंडर में आएंगे जी? रोहतक के अंडर में आएंगे। तो रोहतक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी खरखोदा की। खरखोदा में किसने लीड किया था? बिसारत अली ने। बिसारत अली ने जो है ये लीड करते हैं 1857 की क्रांति को। उसके बाद फिर आता है जी दादरी को। दादरी को किसने किया था? बहादुर जंग ने। बहादुर जंग जो है वो लीड करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी झज्जर को। झज्जर में नेता कौन था? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान था। और इनके साथ में कौन था? अब्दुसमद। अब्दुसमद। तो ये थे जी कुछ 1857 की क्रांति के नेताओं के नाम। ठीक है, उनकी जगह के नाम, किस किस जगह पे जो है वो कौन कौन से नेता बन करके आए थे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। होप आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो है बड़े अच्छे से कवर करने की कोशिश मैंने की है कि 1857 की क्रांति से पहले जो विद्रोह हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और 1857 की क्रांति में जो कुछ भी मुख्य जगह थी, उनके मुख्य नेता थे, उनको कवर करने का काम किया है। ओके, थैंक यू।